गंगाधर तिलक ने इस साप्ताहिक को लोकमत नाम दिया था। 2,23,00,000 पाठकों के साथ नंबर 1 समाचार पत्र है। सारे गणमान्य व्यक्तिगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबको नाम नहीं लेना चाहते। विजय दर्दा जी जिस तरह विस्तार से अपना वक्तव्य पेश किए हैं, उसमें से मैं थोड़ा बहुत योगदान जरूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज यहां उपस्थित सबने दर्दा जी, उनके पिताजी और साथ साथ समाज में और देश में इन परिवारों की योगदान के बारे में आप सब जानकारी प्राप्त है, अवगत है। विजय दर्दा जी की बात से जुड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि श्री जवाहरलाल अमलोकचंद दर्दा की उपलब्धियां और योगदान किस प्रकार की थी। 1940 साल स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, 400 मील की पदयात्रा करते हुए सत्याग्रह आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। 1942 साल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और 19 साल की उम्र में 1 साल 9 महीने की जेल की सजा हुई। जबलपुर जेल में युवा सम्मेलन का आयोजन भी किए थे। 1944 साल आजाद हिंद सेना की जवतमाल शाखा का गठन किया गया। 1945 जवतमाल सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय उनका उम्र केवल 23 वर्ष की थी। 1947 साल साप्ताहिक नवयुग की स्थापना और संपादन किए थे। 1952 लोकमत की शुरुआत 1918 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की मार्गदर्शन करने के लिए एक साप्ताहिक के रूप में हुई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस साप्ताहिक को लोकमत नाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस साप्ताहिक का प्रकाशन बंद कर दिया और 1953 में दिवंगत वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री जवाहरलाल दर्दा और बाबूजी ने लोकमत को पुनर्जीवित किया और 1971 में इसे दैनिक समाचार पत्र का रूप दिया। आज 2,23,00,000 पाठकों के साथ लोकमत भारत का छठा सबसे बड़ा और महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली का नंबर 1 समाचार पत्र है, जिसमें प्रिंट, डिजिटल, टीवी, इवेंट्स और स्पोर्ट्स में कुल मिलाकर 80 मिलियन दर्शकों का टच पॉइंट है। इसके बैनर तले दैनिक लोकमत के 12 संस्करण और लोकमत समाचार हिंदी और लोकमत टाइम्स अंग्रेजी के 3 संस्करण है, जिनकी कुल पाठक संख्या 2,55,00,000 से अधिक है। जवतमाल में आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना उन्होंने की और गांधीनगर और नेहरू नगर
में घर बनाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी रखी नींव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन भी किए थे। 1958 साल विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका और सहकारी कृषि आंदोलन का नेतृत्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यवतमाल का दौरा किया। उनकी उपस्थिति में हजारों एकड़ जमीन दान भी दी। जिला विकास बोर्ड यवतमाल के उपाध्यक्ष बने। 1959 यवतमाल में विद्या प्रसारक मंडल की स्थापना की और आलोकचंद महाविद्यालय की शुरुआत की। इसके तहत अब कई संस्थान और कॉलेज स्थापित हो गई हैं। विभिन्न विषयों में लगभग 5000 छात्र में अध्ययन करते हैं। आइए 1960 यवतमाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष 8 वर्ष तक कामकाज संभाला और जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर चुने गए। 1962 डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी मुंबई और तत्कालीन उपाध्यक्ष। 1965 महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम मुंबई की डायरेक्टर। 1967 महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी ऑल इंडिया के अध्यक्ष, हाउसिंग फेडरेशन नई दिल्ली के डायरेक्टर और उसके बाद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने इंटरनेशनल हाउसिंग फाइनेंस फेडरेशन के डायरेक्टर और उपाध्यक्ष। 1968 महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की सदस्य। 1970 महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य के रूप में पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि के अध्ययन दौरे पर गए। 1972 राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद में नियुक्त किया गया। 1973 भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया। आवास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोपेनहेगन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किए। 1978 महाराष्ट्र के ऊर्जा, खेल और युवा कल्याण मंत्री। 1980 महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री। 1984 पर्यटन और सिंचाई मंत्री। 1986 ऊर्जा सांस्कृतिक मामलों, पर्यटन और उत्पादन शुल्क मंत्री। 1988 लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और औषधि मंत्री। 1991 खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, कपड़ा और पर्यावरण। 1992 शहरी विकास, कपड़ा और पर्यावरण मंत्री। 1993 उद्योग मंत्री। ये सारे जो विवरण मैंने दिया, इसमें आप सबको शायद ये पता होते हैं कि एक व्यक्ति एक जिंदगी में कितने दूर जा सकते और क्या क्या कर सकते। उनके लिए मुझे तो लगता है स्काई वॉज द लिमिट। तो इसलिए इस व्यक्ति की अगर चर्चा हो और इनसे हम कुछ सीखने का कोशिश करें तो जिंदगी में हमें आगे बढ़ने की और ऊर्जा मिलेगी। ये दर्द परिवार लोगों को दर्द समझते थे और ये दर्द समझते हुए दर्दा ने समाज के लिए इस परिवारों ने जिस तरीके से योगदान किए उसके लिए हम सब और साथ साथ आम लोग आभार प्रकट करते रहे और करते रहेंगे भी। आज इस समारोह में मैं जैसे लोगों को यहाँ आमंत्रित किए गए और इस आमंत्रित होते हुए ही मैं यहाँ आ पहुंचे, इसके लिए इस आमंत्रण को मैं सिर्फ स्वीकारी नहीं, मेरी तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और अगले तारीख और अगले दिन इस लोकमत की प्रचार और प्रसार में और तरक्की आए। लोकमत सारे हिंदुस्तान में एक नंबर की मीडिया बने, ये उम्मीद लेकर आप सबको हमारी तरफ से श्रद्धा, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, प्यार सब देकर मैं अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।